हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ का एक सीरीज के रूप में देखेंगे, क्योंकि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जो हिमालय नदी जैसे आपका सिंधु नदी, फिर उसकी सहायक नदी, फिर आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ये सब पढ़ने के बाद फिर हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदी। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी। सिंधु नदी जो है, इसका जो उद्गम स्थल है चीन में मानसरोवर झील, जो कैलाश पर्वत में है, वहाँ से निकलती है और ये भारत होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरब की खाड़ी में जल गिराती है। तो सिंधु नदी देखिए यहाँ से, और सिंधु नदी के सहायक नदी में 5 नदियाँ हैं। क्या है? सिंधु नदी के सहायक नदी में 5 नदियां हैं मुख्य तौर पे। अब हम लोग क्या है कि सिंध नदी, फिर यहाँ से देखिए चीन में ही राकसताल झील है। राकसताल झील से सतलज नदी निकलती है और उसकी भी एक सहायक नदी है जैसे ब्यास नदी। और बाकी रावी नदी, चिनाब और झेलम का भी जल लेते हुए जाके सिंधु नदी में वो अपना जल गिराती है। तो हम लोग पहले देखेंगे सिंधु नदी, सतलज नदी, और यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो अरुणाचल प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। लेकिन है क्या कि ये तीनों नदी 3 देश होते हुए बहती है। सिंधु नदी, सतलज नदी चीन से निकलकर भारत होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जल गिराती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी चीन से निकलकर भारत होते हुए, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। तो ये तीनों नदी जो है वो 3 देश होते हुए बहती है। लेकिन सिंधु और सतलज भारत, पाकिस्तान और चाइना। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी भारत, चाइना और बांग्लादेश। अब यह है क्या कि सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी, ये जो है एक गार्ज का निर्माण करती है। हिमालय के उत्थान के साथ साथ गार्ज का निर्माण करती है, या फिर आई आकार का गार्ज होता है, वो गार्ज का निर्माण करती है। मतलब जैसे सिंधु नदी यहाँ से जम्मू कश्मीर के निकट में, गिलगित के निकट में, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज मतलब कि बहुत ज्यादा स्लोप होने पे उस जगह पे बहुत ज्यादा गहराई होते जाता है। तो इसका गार्ज का नाम है आपका जम्मू कश्मीर में सिंधु गार्ज, गिलगित के पास। और ये सतलज नदी जो है, ये सिपकिला गार्ज का निर्माण करता है हिमाचल प्रदेश में। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में सिपकिला गार्ज का निर्माण करता है। और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के पास, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गार्ज का निर्माण करता है। सिंधु नदी सिंधु गार्ज, ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग गार्ज, और सतलज नदी सिपकिला गार्ज। ठीक है। अब सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी एक एक करके देखेंगे। सिंधु नदी सबसे मुख्य रूप से सिंधु नदी है। बाएं तट पर 5 सहायक नदियां हैं। ये नदी है, इसके बाएं तट पर 5 सहायक नदी है। जैसे अगर हम ऊपर से देखें तो झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, 3 हुआ, फिर ब्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। हालांकि ब्यास नदी अपना जल जो है वो सतलज में देती है, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं जाती है ब्यास नदी। बाकी ये जो 3-4 नदी है, ये सतलज नदी में जाके मिलती है, लेकिन वो पाकिस्तान में जाके मिलती, मीठानकोट के पास। तो अब है क्या कि सिंधु नदी के सहायक नदी हम लोग देखेंगे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सिंधु नदी एकमात्र उसका सहायक नदी है जो जम्मू कश्मीर में मिलती है। जम्मू कश्मीर से निकलती है
और वो है झेलम नदी। सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जो जम्मू कश्मीर से निकलती है वो है झेलम नदी। बाकी चिनाब, रावी और ब्यास ये तीनों हिमाचल प्रदेश से निकलती है। झेलम जम्मू कश्मीर से और चिनाब, रावी और ब्यास ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, उसकी सहायक नदी में से। और 5 सहायक नदी जो पंजाब में है और जिस जगह पे मिलती है इसे ये पंचनद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पंचनद कहते हैं। पाकिस्तान के मिठान कोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर जल गिराती है। सिंधु नदी के बाएं तट पे ये जो पाकिस्तान के मिठान कोट है, यहाँ पे पांचों नदी का जल गिराती है। चलिए, अब है क्या कि सभी नदी और उसका उद्गम स्थल, ये आपको मैप से भी दिख रहा होगा। सिंधु नदी, चेमानडुंग ग्लेशियर वो भी चलेगा, कैलाश पर्वत रहे ऑप्शन में तो भी चल सकता है, मानसरोवर झील रहे तो भी चल सकता है। सतलज नदी, राकस्ताल झील, झेलम नदी जो जम्मू कश्मीर में है और ये बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील से निकलती है। फिर चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचा दर्रा के समीप। क्या है? बाड़ालाचा दर्रा के समीप। ये जो दर्रा है इसका नाम है बाड़ालाचा दर्रा, ठीक है। और ये है आपका रोहतांग दर्रा। ये बाड़ालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा। चिनाब नदी बाड़ालाचा दर्रा के समीप से निकलती है। अच्छा, रावी और ब्यास, ये जो रावी और ब्यास ये रोहतांग दर्रा के समीप से निकलती है। तो ये उसका उद्गम स्थल हम लोग देख लिए। अब है क्या कि भारत में नदियों की जो लंबाई है, तो भारत में जो बहती है उसमें सबसे लंबी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत में वो 2900 किलोमीटर अपना सफर तय करती है। और सेकंड में ही है सिंधु नदी है। सेकंड में सिंधु नदी है जो 2880 किलोमीटर, मतलब ओनली 20 किलोमीटर कम है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर, सतलज नदी 1500 किलोमीटर और गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर। अब गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर। फिर है यमुना नदी जो 1385 किलोमीटर है। 6 नदी जो आपका एक क्रमबद्ध है, जो सबसे ऊपर और सबसे कम। तो यमुना नदी 1365 किलोमीटर, लेकिन गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है जो 1385 किलोमीटर है। अब है क्या कि एक क्वेश्चन इस पे आया हुआ था कि ये 4 नदी दे दिया था और कह रहा था लंबाई के आधार पर इसको अवरोही क्रम में सजाएं। तो अगर इसका लंबाई भारत में बहती है वो आपको मालूम हो, तभी आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए, अब है झेलम नदी। एक एक करके अगर हम लोग देखें तो झेलम नदी, तो इसमें उतना ही बात है जो हम अब तक चर्चा कर चुके हैं। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में, ठीक है, बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है और वह आगे जाके वो पाकिस्तान में भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए चलती है, ठीक है। अब है एक चिनाब नदी। चिनाब नदी बाड़ालाचा दर्रे के समीप। चिनाब नदी बाड़ालाचा दर्रा, इसका नाम लिख देते हैं बाड़ालाचा दर्रा। बाड़ालाचा दर्रा के समीप से निकलती है। अगर रावी और ब्यास की बात करें तो रावी और ब्यास दोनों रोहतांग दर्रे से होकर निकलती है, लेकिन ब्यास नदी जो है, ये जो ब्यास नदी है ये पाकिस्तान नहीं जाती है, उससे पहले ही वो अपना जल सतलज नदी में गिरा देती है। अब देखते हैं सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी राकस्ताल झील से निकलती है और फिर वो दाहिने तरफ ब्यास नदी का जल लेती है, फिर आगे जाके रावी, चिनाब और झेलम सब का जल लेते हुए सिंधु नदी में जाके जल गिराती है।
चार नदी का जल लेकर सिंधु में मिलती है, और कहाँ पे मिलती है? पाकिस्तान के मिठानकोट पे, पाकिस्तान के मिठानकोट पे। पंचनद के अलावा कुछ छोटी छोटी नदियाँ भी है। ये जो 5 नदी है, इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं जो सिंधु नदी के बाएं तट पे, सपोज इस तरह से बाएं तट पे आके मिलती है, और वो इस प्रकार है नाम जास्कर, सियांग, सिगार, गिलगित। यहाँ नहीं है, हालांकि यहीं पे है जास्कर, ठीक है, जास्कर, सियांग, सिगार, गिलगित, श्योक, काबुल, इस तरह का नदी है। सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब, एक ये और एक ये 3 नदी का जल इस तरह से समझौता हुआ था कि इस 3 नदी का जल में इंडिया टोटल जल का 20% और पाकिस्तान इसका 80% जल का उपयोग करेगा या जल लेगा, और बचे जो नदी है रावी, ब्यास और सतलज, इस 3 नदी का इसका जस्ट उल्टा, इंडिया 80% और पाकिस्तान 20% जल का अपना उपयोग करेगा। तो आज हम लोग देखें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, इसके बाद हम लोग देखेंगे गंगा नदी, फिर हम लोग देखेंगे आपका ब्रह्मपुत्र नदी, जो भी है उसको हम लोग देखेंगे, फिर आगे लास्ट में जाएंगे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अगर समझ में आया हो या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उससे हमें अच्छा लगता है। थैंक यू।